मैं शिव प्रसाद और बुद्धरत्न आदरणीय मुसाफिर बॉस जी के जो मिशन मोमेंट है उसको गति देने की ओर तमाम लगे हुए हैं। अब आज का के प्रांतीय कोषाध्यक्ष जो बॉस जी बैठे हैं, बोधगया प्रखंड के BBS3 के अध्यक्ष मुनारिक बॉस जी यहाँ है। 14 अप्रैल को लेकर कुछ क्रिएटिविटी के साथ, प्लानिंग के साथ, नए युवा के साथ के बीच एक मिशन को मूवमेंट को ले जा रहे हैं। उसके बारे में हम इनसे ही जानते हैं। 14 अप्रैल के कार्यक्रम में आखिर आपके द्वारा क्या खास होने जा रहा है? इस कार्यक्रम का विषय बहुत खास है कि प्रतिनिधित्व शिक्षा का ऋण है, समाज के प्रति संकल्प है और छात्र प्रतिभा सम्मान है। लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें और आपके दिमाग में अगर कोई सुझाव आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे अवश्य दें। वो सुझाव हमारे आने वाले नेक्स्ट जो मिशनरी साथी होंगे उसके लिए होगा। बातचीत का क्या संदर्भ होगा उसके संदर्भ में हम बात करना चाहते हैं। 15 दिसंबर 1952 का स्पीच है, उसके संदर्भ में कि छात्रों को, प्रतिभावान छात्रों या तमाम छात्रों को जोड़ के उनके अंदर एकेडमिक एजुकेशन और सोशल एजुकेशन के रूप में जागरूक किया जाए। जिस एरिया इलाके के लोगों के बीच किया जाना चाहिए वहाँ ले जाने के प्रति वे समर्पित हैं। और जैसा कि इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का जो वार्ड में खंड 40 के संदर्भ में उनके स्पीच का जिक्र किए हैं, आप अपना दीजिए। जी, मेरा नाम मुनारिक बौद्ध है जी। मैं बोधगया से जो मुसाफिर साहब जो इनकम टैक्स से पूर्व कमिश्नर मदद कर रहे हैं। चाह रहे हैं कि कुछ हो, लोग हमारे साथ में जुड़े। नमस्ते साथियों, मैं शिव प्रसाद और बुद्धरत्न बोधगया बिहार से। अभी हम यहाँ एक मिशन के साथी के साथ बैठे हुए हैं। ये दोनों हमारे मिशन के साथी हैं, हम इनसे भी परिचय करवाएंगे। हम आपको थोड़ा सा बातचीत का क्या संदर्भ होगा उसके संदर्भ में हम बात करना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि अप्रैल का माह चल रहा है, 14 अप्रैल आने को है। इस 14 अप्रैल को लेकर पूरा देश में, अगर हम देश के भिन्न भिन्न राज्य की बात करें तो हर प्रदेश के हर जिले के प्रखंड में बड़े धूमधाम से बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाए जाने की योजना रही है और इस वर्ष भी है। साथ ही साथ हम और आगे आपको अपडेट कर दें कि अभी मैं बोधगया में हूँ और बोधगया में हमारे जो मिशन के साथी हैं यही 14 अप्रैल को लेकर कार्य को हर कोई कर रहे हैं, लेकिन ये कार्यों में कुछ क्रिएटिविटी के साथ, प्लानिंग के साथ, नए युवा के साथ के बीच एक मिशन को मूवमेंट को ले जा रहे हैं। तो आखिर कैसे ले जा रहे हैं उसके बारे में हम इनसे ही जानते हैं। सर, आपको जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर, हमारे दर्शकों को आप सबसे पहले अपना परिचय देंगे और परिचय के बाद हम खास करके दर्शकों को ये आपसे बातचीत करके बताने के लिए यहाँ मौजूद हैं कि 14 अप्रैल के कार्यक्रम में आखिर आपके द्वारा क्या खास होने जा रहा है। तो सभी देशवासियों को, मिशनरियों को मेरे तरफ से सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। 14 अप्रैल 2026 इस माह का बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है। एक बहुत ही पवित्र माह है ये। इसकी बहुत बहुत हार्दिक बधाई, सभी को शुभकामना। हमारी तरफ से भी सभी देशवासियों को इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं बोधगया से हूँ जहाँ पर तथागत बुद्ध को इनलाइटमेंट मिला, जिससे पूरे दुनिया इस रास्ते पर चलकर विश्व के सबसे श्रेष्ठ स्थान पर भी गए। और वहाँ के तमाम वासियों की ओर से भी आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। आप मेरा कार्यक्रम बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह 14 अप्रैल 2026 स्थान ग्राम मुड़ियल, टोला मंजियावा, पंचायत कुरमामा, प्रखंड डोभी, जिला के गया बिहार के कार्यक्रम में आप लोग सभी को सादर आमंत्रित हैं। आप आएँ और हमें इस सेवा का मौका दें। उसका विषय पे हम आएंगे। तो विषय, उस कार्यक्रम का विषय बहुत खास है और उसमें है कि प्रतिनिधित्व शिक्षा का ऋण है, समाज के प्रति संकल्प है और छात्र प्रतिभा सम्मान है। तो आप तो सभी जानते होंगे कि पूरे देश में बाबा साहब ने समता का विचार दिया है और संवैधानिक अधिकार
हम लोग को मिला है, जो प्रतिनिधित्व मिला है, हम लोग का जो प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला है, वो चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक रूप से, ये तमाम प्रतिनिधित्व मिला है। शिक्षा का जो ऋण हम लोग के पास आज हम लोग पढ़ पाए हैं, जी जी मैं अध्यापक बन पाया हूँ, या तो जी आप तमाम एजुकेटेड पर्सन संवैधानिक पद पे बैठे हुए, एक शिक्षा का ऋण है। जी तो इस ऋण को चुकाने का, पे बैक सोसाइटी को लौटाने का समय आया है। और इसी में तमाम उस क्षेत्र का, डोभी क्षेत्र का तमाम छात्र छात्रा जो प्रतिभा है, जो उत्तीर्ण हुए हैं अच्छा नंबरों से, उस सम्मान किया जाएगा और उन्हें आने वाला संवैधानिक पद, एक सोशल एजुकेशन के बारे में मोटिवेट किया जाएगा, उत्साहित किया जाएगा। ये कार्यक्रम है। अगर हम उस संदर्भ में आपको देखेंगे तो संपूर्ण बांग्ला 40 खंड से जी बाबा साहब का स्पीच है 15 दिसंबर 1952 का, स्टेलिंग कॉलेज है मुंबई का, उसमें स्पीच करते हुए कहते हैं कि छात्रों को संबोधित हुए कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय में छात्रों का जीवन निर्धारित किया जाता है। 4 वर्षों में जो आप पढ़ते हैं कॉलेज में, वहीं से आपका जीवन में एक आयाम मिलता है। जी आयाम क्या है? तो बड़ा उसमें व्यापक छात्रों को संबोधित हुए बाबा साहब ये कह रहे हैं कि हमारे छात्र 4 साल ग्रेजुएशन करके निकल जाते हैं और उनको पता नहीं हो, तमाम बड़े बड़े फिलोसफर जो रहे हैं, बुद्ध रहे हैं उस जमाने में, बाबा साहब कह रहे हैं तथागत बुद्ध या बेकन या प्लूटो, जी ये तमाम जो फिलोसफर हैं उनको अध्ययन नहीं करते हैं, एक दृष्टिकोण नहीं आ पाता है। बाबा साहब कहते हैं एजुकेशन का मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं होता है। एजुकेशन का मतलब होता है कि दुनिया में जो भी कुरीतियाँ हैं उस पर कड़े प्रहार करना, जी और आप क्रिएटिव माइंडेड होना, आविष्कारक होना, जो तथागत बुद्ध का एडोलॉजी है। जी डिपेंड किसी पे नहीं रहना, आप आविष्कार करिए, निर्माण करिए। ये बाबा साहब कह रहे हैं, उस समय कह रहे हैं, छात्रों को संबोधित हुए कहते हैं। और एक बड़ा समझदार बाबा साहब उदाहरण देते हैं बेकन का। महान फिलोसफर जो बेकन है, वो उनका थॉट पर रखते हुए कहते हैं कि नॉलेज ए पावर, ज्ञान वह महाशक्ति है जिसके सहारे आप पूरे विश्व को एक मापदंड दे सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं। तो नॉलेज जो है सबसे बड़ा पावर है, महाशक्ति है। ये उदाहरण दे रहे हैं और तमाम चीज़ें बात छात्रों को संबोधित करते हुए। तो इसीलिए मेरे माइंड में ये आया कि प्रतिनिधित्व का अधिकार बाबा साहब के ही कृतज्ञता से, उनके ही अनुकंपा से हम लोग आज सेवा में आ पाए हैं। तो क्यों न समाज के प्रति जुड़ के बाबा साहब के विचार तथागत बुद्ध तमाम महापुरुषों के विचार से अवगत किया जाए, सोशल एजुकेटेड किया जाए, जो अकाडमी एजुकेटेड पर्सन को भी सोशल एजुकेट किया जाए, महापुरुषों से परिचित किया जाए कि हम लोग को संवैधानिक पद क्यों गया है, और समाज के प्रति उनको सजग किया जाए। दूसरा पैटर्न में जो आए, जो 15 दिसंबर 1952 का स्पीच है, उसके संदर्भ में कि छात्रों को, प्रतिभावान छात्रों या तमाम छात्रों को जोड़ के उनके अंदर एकेडमिक एजुकेशन और सोशल एजुकेशन के रूप में जागरूक किया जाए, ये बड़ा संदर्भ है। इसी थॉट को हम जब 40वां खंड को पढ़ रहे हैं लगातार, और मैं लगातार इसको लिख रहा हूँ खंड से, जो पूरे देश में डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के रूप में जाता है, उस संपूर्ण बांग्वे खंड बाबा साहब का लेख और वक्तव्य जो है वो जा रहा है। तो इसी चीज़ को व्यापक रूप देने के लिए हम ऐसा कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। हम भी अपने स्तर से हम कहना चाहेंगे सारे दर्शकों को कि अगर आप मंजगामा जो डोभी प्रखंड के अंतर्गत एक सुदूरवर्ती गांव यानी इलाका पड़ता है, हम अगर साफ से आपको बता दें कि किस प्रकार से सुदूरवर्ती है, तो बिहार का और झारखंड का जो बॉर्डर का इलाका है, बिल्कुल उसके बॉर्डर इलाका को टच करने वाला ये एरिया यानी प्रखंड के अंतर्गत ही आता है। तो आप तमाम दर्शकगण जो वहाँ जाने में सुविधाजनक महसूस करते हैं, यानी बहुत ही आसानी से, और आपके पास वक्त है तो आप नज़दीक होने की वजह से इस कार्य में सहयोग करें, साथ दें और वहाँ ज़रूर जाएं। और उस तरह के रिमोट इलाके में जो कार्य कर रहे हैं, ये वाकई में बाबा साहब का जो मिशन सही मायने में जाना चाहिए, जिस दिशा में जाना चाहिए, जिस एरिया इलाके के लोगों के बीच किया जाना चाहिए, वहाँ ले जाने के प्रति ये समर्पित हैं। और जैसा कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर
का जो वार्ड में खंड 40 के संदर्भ में उनके स्पीच का जिक्र किए हैं, ये वाकई में अंबेडकर एक संदेश है जिसके अंतर्गत ये वार्ड में खंड 1 से लेकर अभी जैसा कि बताए 40वां खंड में ये हमेशा प्रतिदिन अपना बाबा साहब का जो विचार है उसको संदेश के तौर पर शेयर करते हैं, जिसको पूरे देश के लोग इसको देखते हैं और प्रभावित हो रहे हैं। पेबैक सोसाइटी के तहत आप उनको आगे बढ़ाने में सहभागिता निभाएं और ये सहभागिता की ओर इनका एक पहल सराहनीय है। और वो सुदूरवर्ती इलाके में जो इस बरस बिहार सरकार के द्वारा जो परीक्षाओं में सफल विद्यार्थी हैं उन लोगों को ये मंच पर बुलाएंगे और बाबा साहब के संदर्भ देकर उनके शिक्षा के प्रति जो भाषण रहा है उसको रखेंगे। वो वाकई में उनकी जागृति बढ़ाएगा और पैदा करेगा और उससे रियलिटी में वो विद्यार्थी जो है वो अपने आप में बदलाव तो लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन जब वो भी प्रतिनिधित्व के आधार पर अपने को रिस्पॉन्सिबल जिम्मेवार के तौर पर अन्य किसी भी विकास के क्षेत्रों में जाकर अपना कार्यों को बढ़ाएगा तो वो भी शिक्षा देने के तहत इस कड़ी को आगे बढ़ाने की जरूर काम करेंगे। आप अपना दीजिए। जी, मेरा नाम नारिक बौद्ध है जी। मैं बोधगया से प्रॉपर बोधगया का हूँ जी। और मैं विजय बोर्ड के साथ में जी और हमारे मिशन में जो मुसाफिर साहब जो इनकम टैक्स से पूर्व कमीशन मदद कर रहे हैं उनके साथ में भी जुड़े हुए हैं जी। उनके साथ में कमीशन के साथ में सब लोग बैठ किए हैं जी। और जहाँ हम लोग प्रोग्राम हुआ वहाँ पर भी हम भाग लिए हैं, जोड़े हैं। बाबा साहब के लिए तो बहुत हम लोग मतलब चाह रहे हैं कि कुछ हो, लोग हमारे साथ में जुड़े और सब गांव में जितना समाज है जो गरीब है और अशिक्षित है वो भी जुटे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वो भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में इनका और हमारे बीच अबाजका के प्रांतीय कोषाध्यक्ष साहब यहाँ विजय बौद्ध जी बैठे हैं और ये भी अबाजका के बोधगया प्रखंड के BBS3 के अध्यक्ष महोदय नारिक जी यानी नारिक बौद्ध जी यहाँ हैं। इन लोगों के बीच जो बातचीत मैंने करके समझ पाया उसका मकसद मैं यही समझ रहा हूँ कि अबाजका के जो स्थापना वर्तमान अध्यक्ष महोदय आदरणीय मुसाफिर बौद्ध जी के जो मिशन मोमेंट है उसको गति देने की ओर तमाम लोग लगे हुए हैं। इसी के साथ में इस वीडियो क्लिप को कवर करता हूँ। आप तमाम लोगों को इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद क्रिया या प्रतिक्रिया आती है उसको आप अवश्य करें, लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और आपके दिमाग में अगर कोई सुझाव आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे अवश्य करें। वो सुझाव हमारे आने वाले नेक्स्ट जो मिशनरी साथी होंगे उसके लिए होगा। इसी के साथ आप हमारे पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।